नामकरण हुआ। और देखिए, जब श्री कृष्ण घुटवन घुटवन चलने लगे, घुटनों के सहारे चलने लगे, अब महाराज एक दिन बलराम जी से बोले, अरे बलदाऊ भैया। बलदाऊ बोले, बोल कन्हैया। अरे भैया, हम तो या ब्रज में चोरी करने के ताई आए हैं, है ना? हम तो या ब्रज में चोरी करने के ताई आए हैं, लेकिन भैया हम पे चोरी करना तो आता ही नहीं है। बलराम बोले, तू बात तो सही कह रहा है, चोरी करना तो आता ही नहीं है हमें। कन्हैया बोले, कोई बात नहीं, आज अपने घर में ही चोरी करके देखते हैं। अगर महाराज घर में चोरी करते हुए पकड़े गए तो मैया मुस्कुराकर छोड़ देंगी, और महाराज किसी गोपी के घर चोरी करते पकड़े गए तब तो महाराज लाठी मारेगी, कमर तोड़ देगी। बोलो हर हर महादेव। तो आज दोनों भाइयों ने अपने घर में ही चोरी करने का प्लान बना लिया कि अपने घर में ही हम चोरी करेंगे। अब महाराज रात्रि हो गई, मैया यशोदा अपने कनुआ को पेट पर लिटाकर सो गई, दोनों हाथ उसकी पीठ पर रख दिए। ऐसे ही रोहिणी मैया अपने बलदाऊ को पेट पर लिटाकर सो गई और दोनों हाथ उसकी पीठ पर रख दिए। अब महाराज अचक से कन्हैया ने आंख खोलकर देखा, मैया सो गई क्या? मैया एकदम सो गई हैं। तब धीरे से बड़ी सावधानी से अपने ऊपर से मैया के हाथ हटाए और खिसक कर धरती पर आ गए। और महाराज क्या चतुराई चली, अलमारी में से एक गुड्डा निकालकर मैया के पेट पर रख दिया और दोनों हाथ उस गुड्डे के पीठ पर रख दिए, जिससे कि मैया सोचे कि मेरा कनुआ सो रहा है। और अब तो महाराज ऐसा ही बलराम जी ने किया, गुड्डा निकालकर दोनों हाथ गुड्डे के पीठ पर रख दिए। अब तो दोनों भैया रसोई घर में छिप गए, रसोई घर में घुस गए। तब तो मेरे लाला ने माखन की मटकी ढूंढ ली और दोनों भैया माखन की मटकी के पास बैठ गए। कन्हैया ने उल्टे हाथ से माखन की मटकी पकड़ ली और सीधे हाथ से माखन निकाल रहे हैं, हाथ मटकी में डाल लिया। इतने में भगवान बलदाऊ जी से बोले, अरे बलदाऊ भैया, या दीपक को बुझाई दे, या दीपक को भी बुझाई दे, क्योंकि भैया अगर मैया जग गई तो उजीते में हमको देख लेंगी, हम पकड़े जाएंगे, दीपक को बुझा। अब महाराज बलराम जी ने दीपक को बुझा दिया। फिर बोले, भैया या की बत्ती को भी निकाल कर बाहर फेंक दे, जिससे कि मैया दोबारा से नहीं जला पाए, जिससे मैया दोबारा से नहीं जला पाए। अब तो महाराज बलराम जी ने बत्ती निकालकर भी फेंक दी। अब तो दोनों भैया माखन की मटकी के पास आकर बैठ गए। लाला माखन की मटकी में से माखन निकाल रहे हैं तो आधा पहले बलराम को खिला रहे हैं और फिर खुद खा रहे हैं। ऐसा ही बलराम जी कर रहे हैं, माखन निकाल रहे हैं, पहले आधा कृष्ण को खिला रहे हैं और फिर खुद खा रहे हैं।
इस लीला से भगवान भाइयों को ये शिक्षा देना चाहते हैं कि कोई भाई दूसरे भाई के हक को ना हड़पे, मिल बांट कर ही खाना चाहिए। श्री कृष्ण और बलराम की तरह मिल बांट कर खाना चाहिए। आज दोनों भैया एक दूसरे को माखन खिला रहे हैं। अब महाराज माखन खा रहे हैं तो चप्प चप्प की आवाज होने लगी। जब कुछ खाते हैं तो चप्प चप्प की आवाज अब होने लगी। यशोदा मैया की आंखें खुल गईं। यशोदा मैया रोहिणी से बोली, अरे रोहिणी, लगता है रसोई घर में बिल्ली घुस आई है। लगता है रसोई घर में बिल्ली घुस गई है। इसीलिए रोहिणी जरा देख कर आ, अगर मैं उठूंगी तो ये कान्हा जग पड़ेगा। यानी कि मैया अपने ऊपर लेटे हुए उस गुड्डे को कान्हा समझ रही हैं। अब महाराज रोहिणी ने भी उस गुड्डे को बलराम समझकर धीरे से पलंग पर रख दिया और महाराज रसोई घर में गई तो क्या देखा, रसोई में तो झपाझप अंधेरा है, बिल्कुल अंधेरा है। अब महाराज दीपक की बत्ती जलाने लगी तो भगवान ने तो पहले ही चतुराई चल दी, बत्ती को बाहर फेंकवा दिया। अब महाराज बत्ती नहीं है दीपक में। रोहिणी बोली, अरे यशोदा, या रसोई घर में तो ऐसी बिल्ली घुस गई है जो दीपक की बाती को भी खा गई। बोलो हर हर महादेव। अब महाराज मैया दूसरी बत्ती बनाकर और जैसे ही बत्ती को जलाती हैं, जैसे ही उस दीपक को जलाती हैं, तब तक दोनों भैया सांस साध कर बैठे हैं, बिल्कुल चुपचाप, बिल्कुल आवाज नहीं कर रहे हैं, बिल्कुल ऐसे सांस साध कर बिल्कुल बैठ गए हैं। जैसे ही बत्ती जलाई तो क्या देखा, दोनों भैया आपस में माखन में लिपटे पड़े हैं, माखन की मटकी के पास बैठे हुए हैं। रोहिणी ने आवाज लगाई, अरे यशोदा, या रसोई घर में बिल्ली ना है, दो बड़े बड़े बिलौटा बैठे हैं। बोलो हर हर महादेव। अब महाराज मैया दौड़ी दौड़ी आई, बिलौटा बैठी है तो देखा कि कृष्ण और बलराम दोनों माखन में लिपटे पड़े हैं, बिगड़े पड़े हैं। मैया बोली, मैं तो अभी कान्हा को पलंग पर ही रखकर आई हूं, ये यहां पर कैसे आ गया। अब महाराज मैया यशोदा जाकर देखती हैं तो पलंग पर तो गुड्डा पड़ा है। अब तो मैया जोर जोर से हंसने लगी। रोहिणी बोली, अरे यशोदा, क्या बात है, क्यों हंस रही है। अब रोहिणी का हाथ पकड़ कर ले गई तो रोहिणी के बिस्तर पे भी गुड्डा पड़ा है। अब तो दोनों माताएं रोकने पे भी हंसी नहीं रोक पा रही हैं, बहुत हंस रही हैं। तब तो